सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। रामकृष्ण मिशन आश्रम नई दिल्ली में आरके मिशन के जो सेक्रेटरी स्वामी सर्वलोकानंद जी, स्वामी जी एक निशस्त्र सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में जाकर ऐसा क्या उनमें गुण था जो युवाओं को संदेश और प्रेरित करता है? स्वामी सर्वलोकानंद जी। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी वो जुआ के नेता थे जिसको हम कहते हैं आइकॉन ऑफ यूथ। और स्वामी जी को देखकर कोई भी युवा पहले भी प्रेरित हुए हैं, अभी भी बहुत सारे युवा प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी युवावस्था में ही उन्होंने विश्व को बहुत कुछ दिया है। इतना कुछ दिया है कि स्वामी जी खुद कह के गए हैं कि मैंने 1500 साल तक मेरी जो वाणी है, मेरी जो शिक्षा है, वो चलता रहेगा और हम मनुष्य को प्रेरित करते रहेंगे। और ये केवल 39 साल 6 महीना उन्होंने ये धराधाम में रहे और 4 जुलाई 1902 को उसका परिनिर्वाण हो गया। तो ये इतने कम समय में स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही संक्षिप्त कार्यकाल, और इतना संक्षिप्त कार्यकाल में उन्होंने दुनिया को, विश्व को बहुत कुछ दिया और मनुष्य को उन्होंने रास्ता दिखाया कि किस रास्ते से हमें चलना चाहिए ताकि हम आगे भी बढ़ सकते हैं और देश को भी आगे ले जा सकते हैं। हम विकास चाहते हैं, हर क्षेत्र में विकास चाहते हैं, पारिवारिक क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, देश के क्षेत्र में, विदेश, सब विश्व के क्षेत्र में, हम हर क्षेत्र में हम विकास चाहते हैं। जब तक मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं होता है तब तक किसी स्तर में विकास का संभव नहीं है। मनुष्य का विकास, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि मनुष्य का जो 4 प्रकार के पहलुए हैं, हम कह सकते हैं, जैसे भौतिक शारीरिक स्तर, फिर बौद्धिक स्तर, फिर नैतिक स्तर, फिर आध्यात्मिक स्तर। स्वामी जी चाहते थे कि हर मनुष्य को शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से भी समृद्ध होना पड़ेगा और फिर बौद्धिक रूप से भी, इंटेलेक्चुअल के क्षेत्र में भी मनुष्य का विकास होना चाहिए, फिर नैतिक क्षेत्र में भी द मोरल डेवलपमेंट, और उसके बाद कहते हैं स्वामी जी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति होनी चाहिए। जब चारों पहलू में उन्नति होती है तब एक मनुष्य का सर्वांगीण उन्नति होती है, और इसी को कहते हैं सर्वांगीण विकास। और स्वामी जी प्रत्येक मनुष्य का ही विकास चाहते थे, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली
एथिकली और मोरली एंड स्पिरिचुअली। हर मनुष्य में इस चारों पलों की विकास होनी चाहिए। और स्वामी जी देश से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रेम का जो गहराई, जिसको कहते हैं देश प्रेम, देशभक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें आज तक नहीं देखा, ये देखने को मिलता नहीं है। एक सन्यासी होकर देश के प्रति इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम स्वामी जी में था। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि भारत के विकास के लिए, मातृभूमि के विकास के लिए सबको उन्होंने ललकारा, खास करके युवाओं को उन्होंने ललकारा। उन्होंने कहा युवाओं को कि तुम्हें देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि स्वामी जी जानते थे जो युवा में जो शक्ति होती है वो होता है युवा शक्ति। ये युवा शक्ति असंभव को संभव कर सकता है और इसका प्रमाण हमारे पास है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी चाहते हैं कि युवा शक्ति को ठीक तरह से हम चैनलाइज करें, ठीक रास्ते में प्रवाहित करें युवा शक्ति को, ताकि युवा शक्ति से देश की उन्नति हो सकती है। स्वामी जी की यही शिक्षा संक्षिप्त में अगर कहें तो यही है। और स्वामी जी चाहते थे कि वो कह के गए हैं, वो कहते हैं My ideas can be put into few words, that is to preach unto the mankind their divinity and manifest every moment of life। वो कहते हैं मेरे जो भाव है, आइडियाज है, कुछ ही शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं, और वो है कि प्रत्येक मनुष्य में जो दिव्यता है वो दिव्यता जग जाए, और जब दिव्यता जग जाती है तो फिर मनुष्य बहुत समृद्ध हो जाता है, बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। इसलिए स्वामी जी चाहते थे कि प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता का जागरण होनी चाहिए। स्वामी जी यही बात कहते हैं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।